बीजेपी की वापसी नहीं हो, बीजेपी की वापसी होगी, हैट्रिक होगी। हैट्रिक होगी। हैट्रिक होगी। यूपी में अहम भूमिका है उनको जिताने में केशव प्रसाद मौर्य जी का। अच्छा, जी। अब वैकेंसी है ही नहीं तो नौकरी कहाँ से देगी? वैकेंसी नहीं है। सरकार तो बोल रही है भाई तुम खुद का कुछ करो। 1 लाख भर्तियाँ आने वाली हैं, कुछ भर्तियाँ आई हैं, कुछ हो भी रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा प्रोसेस हल्का स्लो दिखाई देता है ना। व्यक्तिगत मेरा मानना है तो बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक मेरे साथ यूथ साथी मौजूद है। आखिर 2027 में चुनाव नज़दीक है। कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि 2026 में भी चुनाव हो सकता है। तो इस यूथ साथी से बात करेंगे कि 2027 में मान लीजिए चुनाव है और 27 में अगर चुनाव होता है तो ये यूथ इस बार किस तरफ जा रहा है और यूथ इस बार क्या सोच रहा है। क्योंकि एक तरफ पीडीए का बात कही जा रही है, पीडीए का नारा दिया जा रहा है, तो दूसरी ओर सबका साथ सबका विकास। वहीं मायावती कह रही हैं या मायावती के प्रशंसक कह रहे हैं खेला होगा। तो क्या होगा भाई साहब, क्या नाम है पहले आपका? मेरा नाम हर्ष सोनी है और मैं कौशाम्बी जिला से हूँ। कौशाम्बी जिला जी। यानी कि केशव प्रसाद मौर्य जी, केशव प्रसाद मौर्य जी के इलाके से हूँ मैं। 2027 में क्या होगा? खेला होगा या फिर हैट्रिक होगी या फिर अखिलेश की वापसी होगी? हैट्रिक। बीजेपी की वापसी नहीं हो, बीजेपी की वापसी होगी, हैट्रिक होगी। हैट्रिक होगी। हैट्रिक होगी। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि हैट्रिक पहले हैट्रिक होगी। बंगाल वाला चुनाव यहाँ दोहराया जाएगा। बंगाल वाला, बंगाल का चुनाव यूपी में दोहराया जाएगा। हैट्रिक बीजेपी मारेगी। अच्छा, हैट्रिक मारेगी। अगर आपके सामने जैसे बीजेपी के 3-4 चेहरे रख दिए जाएं मुख्यमंत्री के रूप में, जी 3-4 चेहरे, हम अच्छा 4 चेहरे पे बात करते हैं। अखिलेश यादव, योगी जी, मायावती, अन्य, आप किसको पसंद करें? मैं तो इनमें से किसी को नहीं पसंद करूंगा। मान ली मैं जिनका फैन हूँ मैं उनको पसंद करूंगा। मैं मान ली डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी चाहता हूँ मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री बने? जी। किसे पसंद मौर्य? जी, केशव प्रसाद मौर्य जी। पिछली बार अपनी ही सीट हार गए वो। यूपी के जिताने के चक्कर में अपनी सीट हारे हैं वो। यूपी के जिताने चक्कर में? यूपी के जिताने के चक्कर में अपनी सीट हारे हैं। लेकिन 403 में एक सीट कम हो गई ना। तो क्या 402 तो आई हैं। 402 केशव प्रसाद मौर्य लाए हैं। यूपी में अहम भूमिका है उनको जिताने में केशव प्रसाद मौर्य जी का। अच्छा, जी। यानी कि योगी जी से कोई लेना देना नहीं था। लेना देना है, लेकिन वो स्टार प्रचारक थे। आप याद होगा अपने विधानसभा में प्रचार करके वो पूरी यूपी में घूमे बीजेपी की बहुमत से जिताने के लिए। हाँ। जी। मतलब वो स्टार प्रचारक इस बार चाह रहे हैं वो मुख्यमंत्री बन जाए। मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि उन्होंने 17 में बीजेपी की सरकार लाया है। हाँ। प्रदेश अध्यक्ष बन के। और मुख्यमंत्री जी कहाँ जाएंगे? योगी आदित्यनाथ? मुख्यमंत्री जी केंद्र में जाएंगे, प्रधानमंत्री के दावेदार हो गए हैं वो। दावेदार हो गए? जी बिल्कुल हो गए। ये कहाँ की खबर है भाई? अरे खबर है भैया। आपने एक बयान में सुना, अखिलेश यादव ने भी बोला कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री के दावेदार हो चुके हैं, उनको केंद्र में भेजना चाहिए। केंद्र में भेज देना चाहिए। जी। और यहाँ सीएम जो है केशव प्रसाद मौर्य जी। जबरा फैन लग रहे हो और उनके तुम? फैन, बहुत बड़ा फैन हुआ है उनका। उनकी विधानसभा से आता हूँ मैं। उनकी विधानसभा से? जी। अच्छा, क्या सिराथू विधानसभा में इस बार क्या लग रहा है कि जिस तरीके से पल्लवी पटेल जीती थी, इस बार क्या होगा वहाँ? सिराथू ही नहीं, पूरी कौशाम्बी तीनों सीट जीतेंगी इस बार बीजेपी। तीनों सीट जीतेगी। बीजेपी को आप कह रहे हैं हैट्रिक मारेगी। जी। एक तरफ यूथ परेशान है कि बेरोजगार है, कहता है कि भाई रोजगार नहीं है प्रदेश में, और एक तरफ एक यूथ आप हैं जो कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए बीजेपी जीतेगी। रोजगार कहाँ भाई? रोज तो वैकेंसी निकल रही है। अभी देखो होमगार्ड की वैकेंसी निकली, पुलिस की वैकेंसी निकली, अब शिक्षक की वैकेंसी भी आने वाली है। अब आप ही नहीं कर पा रहे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूथ के जो युवा है उसके साथ शोषण कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये गलत बात है। ये गलत। आपके साथ शोषण हुआ है? आप बताएं मुझे। भैया देखिए, मैं तो आपसे पूछ सकता हूँ, जनता से पूछने की। आप भी तो जनता ही तो हैं। मैं कैमरा, आप जनता ही तो हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि यूथ आप हैं, और यूथ से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे अगर आप ही मुझसे सवाल करने लगे फिर आपसे सवाल कौन करेगा? तो मैं सवाल ये कर रहा हूँ, यूथ के साथ शोषण हो रहा है एक तरफ कह रहे हैं, और एक तरफ उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया इस बार, पता है आपको? गलत है। एक और दावा किया है कि इस बार हम बुलडोजर का ड्राइवर बदल के रहेंगे। नहीं, गलत अफवाह है। अब बुलडोजर ड्राइवर भी नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। सरकार बीजेपी की ही रहेगी पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत से। और डिप्टी सीएम जो है वो सीएम बन जाएंगे। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। दावा बहुत बड़ा है। कहाँ की ये खबर है भाई? खबर कहीं की नहीं है, ये अपने दिल की खबर है। दिल की खबर है कि सीएम बनना तय है उनको 27 में। किसको? सीएम बनना तय केशव प्रसाद मौर्य जी को माननी 27 में। जी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और करेंगे जी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में डीजल की, उत्तर प्रदेश के पूरे भारत में डीजल पेट्रोल की एक तरफ किल्लत बताई जाती है, गैस खाद किल्लत चल रही है, किसान परेशान बताया जाता है, यूथ को बेरोजगार बताया जाता है कि यूथ को रोजगार नहीं मिल रहा है,
लेकिन हम आपके मन से जानना चाहते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि बेरोजगार है, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में सच में रोजगार नहीं है? नहीं, उत्तर प्रदेश में रोजगार बहुत है, बस आप करें तो आप पढ़े लिखे हैं, आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं ना। मैटर ये है, डिसाइड ये करता है। आप सोचते हैं बैठे बैठे पैसा है, आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं। लेकिन यूपी में रोजगार की कमी नहीं है, रोजगार की कमी नहीं है। इस चीज़ को मैं लिख के दे सकता हूँ। सरकार नई नई वैकेंसी निकालती रहती है, बस आप उसको देखें तो पहले क्या निकाल रहे हैं। आप देखते नहीं हैं, बस सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद मुर्दाबाद करना चालू कर देते हैं। 4 लोग इकट्ठा होकर मुर्दाबाद मुर्दाबाद करना चालू कर देते हैं। काकरोच जनता पार्टी एक थीम लेके, ये सब फालतू पार्टी, कोई मतलब नहीं इस पार्टियों का, सब फालतू पार्टी है, कोई मतलब नहीं। अभी काकरोच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाचा ही तमाचा मार खाएं, आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हुई है, वीडियो आपने देखा ही होगा। जयपुर में अभी जो जहाँ अभी कहीं रैली किए थे, उन्होंने तमाचे उन्हीं की पार्टी के शायद लोग मार दिए उनको। अब आप बताएं, तो आप वो सब फालतू काकरोच पार्टी के साथ नहीं जाएंगे? बीजेपी वो तो पेपर लीक की आवाज उठा रहे कि युवा के साथ। सब फालतू पार्टी, मैं नहीं मानता उन लोगों को, नहीं मानता। भैया क्या नाम होगा आपका? मैं बयान नहीं देता हूँ। नाम क्या होगा? आदित्य। बयान नहीं देते, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करिए, उत्तर प्रदेश की बात तो कर ही सकते हैं, हम राजनीति पर नहीं जाएंगे, कि युवा को रोजगार है कि नहीं? पता नहीं यार, इतने युवा हैं कि रोजगार कहाँ से देगी सरकार? जनसंख्या भी तो जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है ना, नौकरी कम है, जनसंख्या ज्यादा है। अब हर साल तो वैकेंसी निकाल नहीं सकती सरकार, कहाँ से करेगी, कहाँ भरेगी उसको? अब रेलवे में वैकेंसी निकलती है, एक बार फुल हो गया, उसके बाद फिर से कहाँ से करेगी? अब वैकेंसी है ही नहीं तो नौकरी कहाँ से देगी? वैकेंसी नहीं है। सरकार तो बोल रही है भाई तुम खुद का कुछ करो, अपना स्टार्टअप करो, कुछ स्टार्ट करो, तो वो तो सही है। आप अपना कर रहे हैं? अपना कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ। देखिए, एक यूथ मेरे साथ था जो कह रहा है अपना करो, और अपना वो खुद का क्या कर रहे हैं भाई साहब? मैं एक एनजीओ भी रन कर रहा हूँ और मैं ऑनलाइन सेलिंग भी कर रहा हूँ, रीसेलिंग का बिजनेस। रीसेलिंग का? तो आप अपना खुद का कर रहा हूँ मैं। तो जो लोग, जैसे जो यूथ है जिनसे सरकार कहती है कि आपने जैसे कहा नौकरी वैकेंसी कम है, तो जो यूथ खुद का करना चाहे तो उसको क्या संदेश देंगे, जो यूथ आपको सुन रहा? देखो, करने के लिए बहुत चीज़ है, आप सीखो, और सीखने के लिए भी बहुत चीज़ें हैं जो अगर आप सीख सकते हो। आप रील में टाइम पास कर रहे हो, उसके अलावा आप कुछ और सीखो ना। वीडियोस बहुत सारी हैं, यूट्यूब पे है, बहुत सारी वीडियोस हैं जिससे आप सीख सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हो। आप ऑनलाइन भी पैसे बहुत तरीके से कमाए जा सकते हैं। लेकिन ये जो यूथ है ना आजकल का, ये सरकार को बस कोसती है कि हमें रोजगार नहीं दे रहा है। भाई कहाँ से देगी रोजगार? वैकेंसी कहाँ से लाएगी? तो बस बहाना है ये सब। रोजगार है, तुम खुद से बनाओ रोजगार, अपना रोजगार खुद बना सकते हो तो क्रिएट करो अपना, नहीं है तो क्रिएट करो। हाँ, तो यूथ मेरे साथ था, हम यहाँ पर यूथ की ही बात कर रहे थे और यूथ की ही लगातार परिचर्चा कर रहे थे। एक भैया और मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम होगा भाई साहब? अष्टभुजा शुक्ला। अष्टभुजा शुक्ला, बड़ा प्यारा नाम है, इसका अर्थ क्या होता है? 8 भुजाओं वाला माता जी का नाम। माता जी का नाम है। आज के प्रदेश की बात करिए, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है, युवा के पास रोजगार है? देखिए, कमोवेश जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या है, देखिए कभी भी रोजगार वहाँ के लिए कभी बड़ा कारण नहीं बनता है जहाँ की जनसंख्या कम हो। अगर जो हम कंपेयर करें दूसरे देशों से, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेटअप है, ठीक है, तो उस हिसाब से उनके पास काम है और रोजगार भी है। यहाँ पे युवा कहीं ना कहीं एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, सरकारी नौकरी की तरफ देखेंगे। जब सरकारी नौकरी की तरफ देखेंगे तो हमारे पास संसाधन तो सीमित ही हैं, और जब संसाधन सीमित है तो उस हिसाब से पोस्ट भी हमारे पास सीमित आएगी। लेकिन अब यहाँ के पूरे मास को अगर जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक स्टार्टअप वाली प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट को भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट जॉब और अच्छे लेवल की प्राइवेट जॉब जनरेट कर सके। हम प्राइवेट जॉब अगर जो बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लोअर लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिक्षित युवा वर्ग है। अब वो हम अपने लेवल पे ही काम करना चाहेगा। कोई भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होगा, कोई भी अगर जो हायर क्लास का स्टडी किया होगा, तो उसके उस लेवल तक अगर जो जॉब नहीं मिलेगी तो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, क्योंकि जो उस हिसाब से मेहनत किया रहता है उसको उस हिसाब से परिणाम भी आना ज़रूरी होता है। तो यहाँ रोजगार के लिए 2 काम करना पड़ेगा। एक तो रोजगार जो ऑलरेडी जनरेट हो रहा है, आप देख सकते हैं भर्तियाँ आ रही हैं, ठीक है, अभी पुलिस में आने वाली भर्तियाँ कुछ 1 लाख भर्तियाँ आने वाली हैं, कुछ भर्तियाँ आई हैं, कुछ हो भी रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा प्रोसेस हल्का स्लो दिखाई देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, 2017 के बाद
योगी सरकार जब से आई है, उत्तर प्रदेश में योगी शासन जब से चला है, क्या लग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बदलाव हुआ है? इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्कुल बदलाव हुआ है पहले से, क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो उत्तर प्रदेश में आपके लखनऊ में ही डिफेंस एक्सपो हुआ था। ठीक है, डिफेंस एक्सपो हुआ था। अब यहाँ से इंडिया बहुत सारी कंट्रीज को यहाँ पे मिसाइल्स बनाई जाएंगी, यहाँ लखनऊ में है डिफेंस एक्सपो के थ्रू। तो अब यहाँ से बहुत सारी कंट्रीज से इंडिया का लेन देन जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा। और अगर जो हम यहाँ से दूसरे देश में निर्यात करते हैं तो ये यहाँ की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा, रोजगार के लिए भी अच्छा होगा। और बहुत सारी विदेशी कंपनियाँ यहाँ पर लगने वाली हैं जो कि उनका आगे का आने का प्लानिंग है। तो जैसे ही वो यहाँ पे आके अपना सब सेटअप कर लेंगी, जिस तरीके से हम देखें कि हमारा बेंगलोर है, ठीक है, जिस तरीके से हैदराबाद है या जिस तरीके से पुणे है, एक तरह आज एक आईटी हब बन के सामने आया है, उस तरीके का एक हब हमें उत्तर प्रदेश में भी चाहिए। जहाँ पे आई थिंक नोएडा में काम चल रहा है इस पर काफ़ी ज़ोरों शोरों से, और कुछ दिनों में इसका हम असर देखेंगे, क्योंकि यहाँ जनसंख्या इतने ज़्यादा हैं। तो अगर जो आज कोई भी प्लान अगर जो एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो इसका रिजल्ट तुरंत तो नहीं मिलने वाला है। रिजल्ट हमें कुछ समय बाद ही इसका देखने को मिलता है, क्योंकि भी कोई भी कंपनी यहाँ सेटअप होगी तो सेटअप होगी, लगाएगी, उसको लाइसेंसिंग होगी, बहुत सारा इसमें मतलब प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद ही हमें डायरेक्ट इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। छोटा सा सवाल है, आपके मुखिया जो है भगवा वस्त्र में जापान सिंगापुर जाते हैं और वहाँ निवेश की बात करके आते हैं। वहाँ से जो निवेशक है भारत में निवेश करने की बात करते हैं। लगता है कि आजकल आज के समय में भारत खासतौर पर उत्तर प्रदेश में निवेश करना निवेशकों के लिए सुरक्षित है? उत्तर प्रदेश जी बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से एक चीज़ को तो हम सब मानेंगे कि जो लॉ एंड ऑर्डर में चेंज आया है यूपी में, ये विगत 10 वर्षों में ये हर लोगों को, जिस तरह आज स्त्रियां आज हम इस जगह पे हैं, देखिए किस तरह सेफ महसूस कर रही हैं। ठीक है, जिस तरीके से गुंडा राज और माफियाओं का इन लोगों ने बोलती बंद कर दिया। अब यहाँ पे कोई भी अराजक तत्व है वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, एक बहुत पुराना कथन है कि एक सन्यासी जो होता है वो ही एक देश में बहुत अच्छे से राज्य कर सकता है। इसका हम अगर जो देखें तो पुराने समय पे भी अगर जो चाणक्य देखें तो एक किंग मेकर हुआ करता था, उसने एक छोटे से इंसान चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। तो जब एक सन्यास आदमी जो कि दुनिया के हर मोह माया से परे होके काम करेगा, क्योंकि देखिए इस दुनिया में हर इंसान अपने मतलब कहीं ना कहीं एक मतलब के लिए काम करना चाहता है, लेकिन जो एक इंसान जिसको भौतिक सुख सुविधाओं से परे होकर जो सोच रहा है वो निश्चित रूप से राष्ट्र हित के बारे में ही सोचेगा। बस एक अंतिम सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश का युवा 2027 में बदलाव चाहता है या फिर हैट्रिक चाहता है? अब ये तो देखिए व्यक्ति विशेष की बात है। देखिए चुनाव जो है मतदान होता है, व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर जो मैं अपना व्यक्तिगत मेरा मानना है तो बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम किसी भी सरकार को चुनेंगे तो निश्चित रूप से उसकी अच्छी नीतियों पे उसकी तारीफ करेंगे, तो उसके खराब अगर जो नीतियाँ हैं तो हम उस पर कटाक्ष भी कर सकते हैं, क्योंकि एज ए नागरिक यही हमारा कर्तव्य होता है। लेकिन मेरे हिसाब से इस सरकार को 10 में 9 नंबर तो जरूर मिलेगा। हाँ, 1 नंबर एक जो रोजगार के लिए वो मैं कट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं मिला है, और मिलेगा, और भी टाइम लगेगा शायद, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो आप कोई अगर जो गड्ढा 50-60 साल में बना है तो उसे 10 साल में अचानक से तो नहीं भरा जा सकता। एक समय लगेगा हर चीज़ को पूरा करने में। कोई भी बीमारी भी समय लेती है सही होने में, उसकी एंटीबॉडी डेवलप करने में। तो उस चीज़ पे अगर जो काम हो जाए तो सरकार 100% बिल्कुल सही दिशा की ओर है और हैट्रिक जरूर लगाना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ युवा साथी मौजूद थे और युवा साथी से हमने लोगों से बात किया, साफ तौर पर रोजगार को लेकर बात किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात किया और सरकार को लेकर बात किया कि 2027 में हैट्रिक होगी या फिर परिवर्तन। तो युवाओं के साफ तौर पर कहा है कि कुछ लोग युवा जो है राजनीति पर बोलना नहीं चाहते, लेकिन कुछ युवाओं ने कहा है साफ तौर पर कि इस बार हैट्रिक होगी। वो परिवर्तन नहीं चाहते, क्योंकि जो गड्ढा सालों से चलता चला आ रहा है, अब जो गड्ढा अभी पिछले वर्ष ही हो 10 साल हो गए हों, तो वो ज़रूर ही भरेगा।